ये साहब को इन चीजों को स्थापित करने के लिए 8 साल का मंथन करना पड़ा अपने ऊपर। उन्होंने दीदी को छोड़ के किसी चौथे को नहीं बताया, तीसरे को नहीं बताया। लेकिन जब बताना शुरू किया, साहब को एक आकाशवाणी हुई, एक आदेश मिला कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो। साहब ने उसके बाद लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि महादेव को गुरु का काम करते हैं, तुम भी जुड़ जाओ भैया। यानी शिव के गुरु स्वरूप से साहब ने खुद को तो 74 में ही गुरु मान लिया था। हमको आपको कहना शुरू किया 82 में। कितने साल हो गए? 8 साल उन्होंने कमरे से बाहर किसी को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? या साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि शिव गुरु का काम करते हैं, तुम भी मान लो? क्या आवश्यकता थी? क्या पड़ी थी उनको? अच्छी नौकरी, सरकार का की दी हुई गाड़ी, सरकार का दिया हुआ घर, सरकार का दिया हुआ ड्राइवर, सरकार का दिया हुआ बॉडीगार्ड, सब कुछ सरकारी। ना पैसे की दिक्कत, ना सम्मान की दिक्कत। लेकिन साहब को आदेश मिला कि नहीं, तुम जाओ और कहो लोगों को। यानी साहब को उनके गुरु ने आदेश दिया। हमको आपको आदेश नहीं मिला है, हमको आपको साहब ने बताया है, लेकिन साहब को उनके गुरु ने आदेश दिया तुम लोगों को बताओ। तो उसके बाद साहब ने लोगों को, हमको आपको ऐसे लोगों को कहा कि शिव मेरे गुरु है, गुरु का काम करते हैं, वो जगत गुरु है, इसलिए बेहतर है कि किसी अन्य गुरु से जुड़ने से बेहतर है कि शिव जो जगत गुरु के रूप में स्थापित हैं वो काम भी करते हैं। मैंने टेस्ट किया है, आप भी करके देखिए। साहब कहते थे पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। कोशिश करो, जो परिणाम आते हैं उससे फिर आकलन करो कि महादेव गुरु का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और कोशिश में भी साहब ने क्या कहा? साहब ने कुछ कहा आपको? सिर्फ 3 काम करने को कहा। इस 3 काम को करने के लिए किसी परंपरागत दीक्षा की जरूरत नहीं है, किसी वेद विधा की जरूरत नहीं है, किसी वेद पुराण को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई दीक्षा लेनी नहीं है, कोई दीक्षा किसी को देनी भी नहीं है, न किसी से पैसे आपको लेने हैं, न किसी को आपको पैसे देने हैं। साहब ने कहा वो जगत गुरु है, वो अपने नीचे के लोगों को बंधन में नहीं बांध सकता, वो बंदिश में नहीं रख सकता। वो हर आदमी के लिए काम करेगा, उसकी वो सृष्टि का रचयिता है। वो जगत गुरु भी है, देवताओं का तो देव है ही, मनुष्यों का भी है, वो गुरु भी है, सदगुरुओं का गुरु है, गुरुओं का गुरु है। तो जब सबसे बड़ा गुरु यहाँ उपलब्ध है, साहब ने कहा उस गुरु से जुड़ने की ये 3 विधा